5 किलो अनाज दिया है, 500 रुपया दिया है, भूलना नहीं, हमारा नमक खाए हो, हमको वोट देना। ऐसे हर लोगों से और ऐसे हर भटकाने वालों से एक सवाल करिएगा। ये हमारा लक्ष्मण है। हजारों वर्ष लक्ष्मण उनके हिस्से था, एक लक्ष्मण हमने भी पैदा कर दिया जो उनके राम की भी आराम किए हुए हैं। जो लक्ष्मण उनकी सेवा करता था, लेकिन ये लक्ष्मण ऐसा है कि राम की और राम राज्य की दोनों की निधि हराम कर रखी है। बहुत अग्रज वरिष्ठ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं और आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि राम राज्य के दौर में लक्ष्मण आपके साथ बैठा हुआ है, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे इस संविधान से मिला है, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला हो, हमको तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। वो झूठे कहते हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है, बात करेंगे अखंड भारत की और काम करेंगे कि भारत कैसे खंड खंड हो जाए। वैसे वक्त में हम अखंड भारत वाले एक राजा को याद करते हैं और उसका नाम था सम्राट अशोक, और वो एक ऐसा राजा था जिसने लोकतंत्र को जिया। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बहुजन समाज सेवा संगठन BS3 के तत्वावधान में आयोजित बहुजन प्रतिभा सम्मान समारोह में आए हुए मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में मौजूद आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। इंकलाब जिंदाबाद। भारत में बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। कई बार गांव में लोगों के बीच जाते हैं, हम शहरों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, अलग अलग किस्म के कार्यक्रम होते हैं। मगर अब जब भी ऐसे किसी आयोजन में आने का मौका मिलता है जिसका रिश्ता बच्चों से जुड़ा हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ा हो, तो हम वे लोग जो आज जो कुछ भी हैं वो कलम और किताब की बदौलत हैं, हमारे जैसे लोगों को खुद भी सम्मानित होने का मौका मिलता है जब हम ऐसे किसी मंच पर आते हैं। और ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। पिछली बार भी आपके बीच आना हुआ था और इस बार भी जब संतोष जी ने आग्रह किया तो मैंने कहा कि किसी और को आमंत्रित करें, हमने तो अपनी बातें रखी हैं। इन्होंने कहा नहीं, एक बार और हम और हमारी टीम के लोग चाहते हैं कि आए। तो जो वजह थी जिसकी वजह से वो मना नहीं कर पाया, वो यही वजह है कि यह कार्यक्रम इतना अनूठा और इतना शानदार है जो सीधे विद्यार्थियों से हमसे बातचीत करने का मौका देता है। इसलिए फिर से हम आपके बीच में आए और इस पूरे संगठन के संरक्षक आदरणीय त्रिभुवन दत्त जी, जो इस आपके जिले के लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह नुमाइंदगी करते रहे हैं और फिलहाल नुमाइंदगी कर भी रहे हैं, इनसे एक वैचारिक रिश्ता बना। मुझे लगता है कि राजनेता होने का एक अलग दृश्य होता है, एक अलग भूमिका होती है, मगर मुझे वो लोग ज्यादा आकर्षित करते हैं जो अपने तमाम अलग अलग पेशों के बावजूद कलम और किताब से, अध्ययन और शिक्षा से अपना रिश्ता बनाया रखा। और इस सब के बीच, इस सब की पृष्ठभूमि में
आप कल्पना करें कि जिस मंच पर आप खड़े हो, इलाके के आसपास के ढेर सारे सम्मानित लोग बैठे हों, अभिभावक हैं बच्चों के, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और एक वैचारिक रिश्ते से बंध करके हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। अभी एक बच्ची ने यहां पढ़ा कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे इस संविधान से मिला है, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला हो, हमको तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। और बहुत शानदार ये अहमियत, ये बच्ची जो जिले में शायद 5वां स्थान इसका है, प्रदेश में 5वां स्थान। अब आप सोचें कि मैं जिला ही समझ रहा था, पूरे प्रदेश में 5वां स्थान ले आई हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग तो सर जो बोलेंगे वो तो एक औपचारिकता है। उस बच्ची ने और इसके पहले एक और बच्ची ने जो यहां खड़े होकर बोल दिया, मुझे लगता है वही ये कार्यक्रम अपने आप में ऊंचाई पर पहुंच गया है। हम लोग तो बस उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम मुझे बहुत दिल के करीब महसूस होता है। जिस डाइस पर हम खड़े होकर बोल रहे हैं, इसके सामने 4 साइकिल रखी हुई है और तरह के सम्मान के सर्टिफिकेट रखे होंगे ताकि उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकें। और जिला कितना प्यारा, नाम है अंबेडकर नगर, और अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे इस जिले का नाम अंबेडकर नगर, और इस जिले की एक बड़ी शख्सियत जो यहीं से इसी मिट्टी से जन्मी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रिश्ता ये जिला अपने आप जी रहा होता है, जिसकी जरूरत है आज इस देश को। और बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1956 के आसपास एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे। और बाबा साहब अंबेडकर को जब हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि उन्हें इस देश में लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, और मैं तो कहता हूं आज भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा। आज भी लोगों को यह पता चलता है, दूर कोई देखेगा कि भाई ये जय भीम का झंडा लगा हुआ, अंबेडकर की तस्वीर लगे हुए कार्यक्रम किसके हैं, तो कोई कहेगा ये दलितों के कार्यक्रम है, और ये कड़वी सच्चाई है। तो भाई जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ किया, वो तो उन्हें अपने दिल के करीब रखते ही हैं। वो कहते हैं कि हमें तो जो कुछ भी मिला है वो आपसे मिला है, उस शख्स से मिला है जिसको हम क्यों बार बार याद करते हैं। और इस कार्यक्रम में मैं जोर देकर उन्हीं पर बात करूंगा, उस शख्स को जो कि उनके पिता भी नौकरी में थे। महू जहां उनका जन्म हुआ, वो भी पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बैठा दिया गया, शिक्षा से रोका गया। उनके अंदर बेचैनी कि नहीं मुझे पढ़ना है। और हमारे बहुत अग्रज वरिष्ठ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, और आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि राम राज्य के दौर में लक्ष्मण आपके साथ बैठा हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई नाम तो अब हमारे हाथ में था नहीं कि हम लिखे रखें। अधिकांश लोग जो मंच पर हैं उन सब के नाम देखेंगे तो बड़ा उसी दिशा में जाएगा। और मैं इशारा ही कह रहा हूं सर। ये है, ये हमारी तरफ का एक कल्चर बन गया है। 2 ही चीज पर नाम रखा जाता है, और ज्यादातर नाम धार्मिक हैं और बाकी प्राकृतिक हैं, प्रकृति के ऊपर है। सूरज चांद सितारे से लेकर सब पर नाम है। तो वो हमारे हाथ में नहीं था। तो जैसे बाबा साहब ने कहा ना कि भाई पैदा होना किस धर्म में है ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा किस धर्म में ये मेरे हाथ में है। तो मैं भी कहता हूं नाम रखना तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं क्या काम करूंगा ये मेरे हाथ में था, और वो मैंने चुन लिया। तो भाई काम तो हम अपना कर रहे हैं। और ये कहीं लाइन बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वैचारिक मंच है, एक शिक्षा का मंच है, इसलिए कोई ऐसी बात करने के बजाय एक ही बात बोलते हैं। ये राम राज्य का नारा लगाकर दंगा कराने वाले, सत्ता पाने वाले लोग एक ही काम कर ले
राम को अपने पास रख ले, राज को हमारे पास आने दें। इतना है, हम आपसे आपका कुछ नहीं छीनेंगे और आप हमसे हमारा कुछ मत छीनिए, क्योंकि हजारों साल से आपने छीना है। तो ये जो काम हमारा है, और हम राज करने के लिए, हमारे पुरखे भी राज किए। हम जब इस मंच पर खड़े होकर याद करते हैं तो अभी प्रोफेसर साहब ने एक राजा का जिक्र किया, मैं एक और राजा का जिक्र कर रहा हूं। वो राजा जो आज ये कुछ झूठे लोग जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठे हुए हैं, दिन रात झूठ बोलना उनका काम है। वो झूठे कहते हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है। बात करेंगे अखंड भारत की और काम करेंगे कि भारत कैसे खंड खंड हो जाए। वैसे वक्त में हम अखंड भारत वाले एक राजा को याद करते हैं और उसका नाम था सम्राट अशोक। और वो एक ऐसा राजा था जिसने लोकतंत्र को जिया। उसकी तलवार में इतनी ताकत थी कि जब युद्ध किया तो अपने युद्ध से भी अपनी क्षमता, अपनी ताकत को दिखा दिया लोगों के बीच। खून, मैं गया हूं उस जगह में, कलिंग में, जहां का किस्सा यूं ही नहीं मशहूर है कि बगल से गुजरने वाली नदी का रक्त इतना बहा वहां पर कि उस नदी का रंग लाल हो गया। तो तलवार में ताकत भी दिखाई, मगर दिल में एक इंसान का जज्बा था। उसने जब तलवार रख दी कि मेरा काम लहू बहाना नहीं है, मैं इस पूरी दुनिया में मोहब्बत, प्रेम, करुणा और प्रज्ञा का प्रचार करूंगा, और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इसलिए वो महान सम्राट अशोक हुए। और विरासत हमारे पास उनकी है। और पूरा वंश था, मौर्य वंश से लेकर के पाल प्रतिहार वंश, यदुवंश, गोंडवाना, भीलवाड़ा, तमाम आप पूरी की पूरी विरासत हमारी देखिए। हम शासन करने वाले रहे, लेकिन एक दौर ऐसा आया जिसमें कुछ लोग जो परजीवी थे, उन्होंने हमारे शासन के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र किया। और पढ़िए, आप इतिहास पढ़िएगा कि तथागत बुद्ध के खिलाफ कौन लोग खड़े थे। आपको अधिकांश लोग वही मिलेंगे जो आज अपने को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। तथागत बुद्ध के खिलाफ खड़े होने का तर्क क्या था? तथागत बुद्ध के खिलाफ आज भी कौन खड़ा है? और मैं जब तथागत बुद्ध को याद करता हूं तो इसलिए याद करता हूं कि जो काम आज हम करना चाह रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच बात कर रहा हूं, मनुष्य होने का मूल धर्म यह है प्रज्ञा, शील, करुणा, मानवता, दया, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि। यानी इंसान होने का मतलब क्या होता है? हमारे यहां किताबों में पढ़ाया गया द लाइट ऑफ एशिया। मैं बार बार कहता हूं द लाइट ऑफ ग्लोब है तथागत बुद्ध, इसलिए हम उन्हें अपना वैचारिक नायक मानते हैं। और विचारों का यह रिश्ता है, विचारधारा का यह रिश्ता है। तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रिश्ते की बात की जाए तो ये जला तो इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि वो जो एक सफर शुरू होने के पहले ही अधूरा रह गया। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भेंट हुई, पत्र व्यवहार हुआ। दोनों ने ये महसूस किया कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और वहां से लेकर के सोशलिस्ट पार्टी, इन सब का एक रिश्ता बन रहा था। और वहां एक आगाज हो रहा था समाजवाद और अंबेडकरवाद का। अंबेडकर नगर के लोगों और बहुजन समाज सेवा संगठन जैसे एक शानदार संगठन से जुड़े हुए लोगों, हमें लगता है कि अभी भी वो ख्वाब अधूरा है। हमारे जैसे लोगों और इन बच्चों के ऊपर वो जिम्मेदारी है कि उस ख्वाब को कैसे पूरा किया जा सके। वो तोड़ने के लिए आमादा हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो आपको बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हम आपसे कहने आए हैं भाई, जिस समय खुदाई अगर होनी चाहिए तो खुदाई होनी चाहिए किसी नए स्कूल बनाने के लिए नींव की, खुदाई होनी चाहिए किसी नए हॉस्पिटल बनाने की बुनियाद की, खुदाई होनी चाहिए किसी नए फैक्ट्री बनाने के लिए, किसी नए उद्योग के लिए, खुदाई होनी चाहिए तो गड्ढे के ऊपर पक्की सड़क कैसे बने, खुदाई होनी चाहिए कि हर सर के ऊपर घर कैसे बने, खुदाई होनी चाहिए कि नए नए विश्वविद्यालय की इमारत कैसे बुलंद हो। उस समय आप खुदाई करवा रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर।
ये एक खतरा है जो आज के विषय में लिखा हुआ है, संविधान पर खतरा। और जब हमने कहा ना कि हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है, तो वो कोई नारा नहीं है, हमें मिला है संविधान से। संविधान न होता तो हमारे जैसे लोग अपने अपने पेशे का काम कर रहे होते। भाई मैं अहीर हूं तो जाऊं गाय भैंस चराऊं, दूध बेचे। हमको तो प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मैं तो बस प्रोफेसर साहब का नाम नहीं लेता, जो हमारे गुरु रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और जब हमने टॉप कर लिया तो उन्होंने कहा कि भाई अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। वो कुछ दिन बाद मिले, कहे कि भाई अब तो छोड़ दो। हमने कहा गनीमत और शुक्र मनाइए कि हम आपका नाम नहीं बताते दुनिया को, क्योंकि हमें व्यक्ति से लड़ना ही नहीं। व्यक्ति तो ऐसे तो देश भर दुनिया भर में जाने कितने हैं, हमें तो प्रवृत्ति से लड़ना है। और प्रवृत्ति यानी मानसिकता, वो मानसिकता जो हमारे पुरखों ने ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें हर हाथ में कलम और किताब हो। आज कुछ लोग एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर हाथ में त्रिशूल और तलवार हो। हम त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब लेकर लड़ने आपके बीच आए हैं, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं बधाई दूंगा पूरे संगठन और संरक्षक महोदय का। वो चाहते तो अपने कार्यक्रम में, भाई इन्हें भी अपनी राजनीति करनी है तो कोई दूसरे तरह का कार्यक्रम करते, हो सकता है इससे आसान और कम पैसे में और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता, इलाके में नाम होता, अगले दिन खबर छपती। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो अपने चुनावी लाभ को परे बताकर समाज के लिए इस तरह का काम करते हैं। हर जिले में ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए, हर जिले में ऐसे लोग होने चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये साइकिल लेकर जिस दिन कोई बच्ची अपने इलाके से अगली कक्षा में पढ़ने जाया करेगी, इसकी घंटी जब बजेगी, अगल बगल के बच्चों की निगाह पड़ेगी, लोग पूछेंगे कि ये बच्ची जिसके घर में साइकिल नहीं थी, इसके पास साइकिल कैसे आई, तो उसके घर वाले बताएंगे कि उसने मेहनत करके पढ़ाई की तो उसको इनाम में साइकिल मिली है। वो बच्चा अगली बार फिर जाएगा और मेहनत करेगा। इसलिए बच्चों, जिनको साइकिल नहीं मिल रही, ये मत सोच के जाना कि तुम्हारे अंदर हुनर या काबिलियत कम थी इसलिए तुम फेल हो गए या कम नंबर आया और तुम्हें साइकिल नहीं मिले। देखो, सबको साइकिल अगर मिल जाएगी तो साइकिल की अहमियत भी खत्म हो जाएगी। और मैं जब बार बार साइकिल कर रहा हूं तो इसको किसी और अर्थ में मत लीजिएगा, ये सीधा सा अर्थ है। इनाम, सम्मान, समारोह, हम बहुत दिनों तक ऐसे पीछे तक खड़े रहते थे, हम तो श्रोता थे। लेकिन कलम और किताब की अहमियत, केवल एक ही बात कहने आया हूं, बाकी चूंकि वक्त बहुत हो गया, हम लोग को निकलना भी है। हम यहां पर इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि हमारे घर वालों ने बहुत हिम्मत और बहुत मेहनत करके हमारे हाथ में कलम और किताब पकड़ाई। तो हमारे पीछे वाले लोग बहुत थे जिनको हमारे कलम किताब नहीं मिल पाई। घर में पेंटिंग कम हुई, छत एक एक कमरे करके लदाई गई, अगर घर की सफाइया हो गई तो उस पर रंग नहीं चढ़ा, घर में 2 सब्जी की बजाय 1 सब्जी बनी, 4 कपड़े की बजाय 2 कपड़े में गुजारा हुआ, 10 रुपए मांगे तो 5 रुपया मिला। क्यों? क्योंकि घर वाले ने वो 1-1 रुपया जो जोड़ा था उससे हमारी फीस भरी और हम फीस दे पाए, इसलिए हम आज आपके सामने खड़े हैं। ये एक किस्म की कुर्बानी है जो हमारे पीछे वालों ने दी, हमारे बाप दादा ने, हमसे पहले के लोगों ने। तो हमारे ऊपर कई तरह की जिम्मेदारी होती है। पहले जिम्मेदारी कि जिस परिवार ने आपको यहां तक त्याग देके पहुंचाया, इस परिवार को कभी भूलना नहीं। कोई मां बाप जब बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर उसमें अपना अधूरा ख्वाब पूरा करने की उम्मीद देखते हैं, जो हम न कर सके वो हमारा बच्चा करेगा। माएं अपने बेटियों को पढ़ाने के पहले ये देखती हैं कि हम तो चूल्हे चौके बर्तन में रह गए, हम इस बच्ची को इतना चाहते हैं कि ये चूल्हे चौके बर्तन में न जाकर के किसी बड़े एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे और इसकी कलम से कुछ ऐसी तकदीर लिखी जाए कि दुनिया बदल सके। और ये सब कुछ पूरा करने का काम कौन करता है? शिक्षा। और संविधान खतरे में होने का आपके सामने एक ही उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे अग्रज प्रोफेसर साहब ने कह दी हैं। न्यायपालिका बिक चुकी है या डर चुकी है।
चुनाव आयोग उनके शिकंजे में है, मीडिया उन्होंने खरीद लिया है, अखबार उनके गुलाम हैं, सरकारी संस्थान वो बेच रहे हैं, संविधान को सामने जाकर झुक जाते हैं और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर भी माला पहनाते हैं। एक वैचारिक मंच है, इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इशारा समझिएगा। इतने विपरीत वक्त में जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और बर्बादी का आलम क्या है? बर्बादी का आलम यह कि जिन कानूनों के आधार पर आतंकवादियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हीं कानूनों के आधार पर हमारे किसी प्रोफेसर या छात्र को आज भी जेल में रखा गया है। ऐसे संविधान खतरे में है। चुनाव हो रहे हैं और केवल एक लाइन चुनाव पर बोल रहा हूं, वोट आप किसी को डालते हैं, जाता कहीं है, जीत रहा कोई और होता है, सर्टिफिकेट किसी और को मिल जाती है और मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। यह है राजनीति का खतरा आपके सामने। और जैसे ही चुनाव सामने आएगा, मणिपुर से लेकर मेवात तक में दंगे की आग लगाई जाएगी। धर्म खतरे में है। मैं आज आपसे एक बात कह के जा रहा हूं, अम्बेडकर नगर के लोगों, इस बात को, इस कार्यक्रम की महत्ता भी यही है कि कोई वैचारिक बात यहां हो और जब यह कार्यक्रम खत्म हो जाए तो गांव गांव यह बात जानी चाहिए। एक सवाल लोगों के बीच जाना चाहिए। जो कहता है कि धर्म खतरे में है, जो कहता है कि चलो ये वाला भगवती का जागरण कराओ, हम 10,000 देते हैं, शिव चर्चा कराओ, हम 20,000 देते हैं, गणेश चतुर्थी बनाओ। मैं देखो अपने घर की बात करता हूं। कुछ लोग कहते हैं केवल हिंदू धर्म पे क्यों बोलते हो? अच्छा एक बात बताइए, घर में अगर आपका बेटा नालायक निकल जाए और बाप बेटे को डांटे कि ऐसे ठीक से रहा करो, तो बेटा पलट के कहे हमको क्यों डांट रहे हो, जाओ उस पड़ोसी के बाप को डांट के आओ। घर में आपकी दिक्कत है तो बात पड़ोसी क्यों करें? हम तो आपके अपने घर को ठीक करना चाहते हैं। दूसरे वाले घर की समस्या दूसरे वाले घर का व्यक्ति सुलझा लेगा। ये अगर आपको धर्म में सुधार करना है तो अपने भीतर का सुधार करिए, अगर दंगा कराना है तो दूसरे के धर्म में सुधार करने जाइए। कमियां अपने घर की देखी जाती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, जब भी कोई ऐसा संविधान आपको क्या हक दिया है, संविधान का सबसे बड़ा हक क्या मिला है? जब भारत में संविधान लागू नहीं था तो एक व्यक्ति सब वोट नहीं डाल सकते थे। जो अमीर था उसका वोट था। जो बड़ी जातियां मानते हैं अपने को, कोई बड़ा छोटा होता नहीं, जो अपने को कहते थे कि हम मुख से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए, वही वोट डाल सकते थे। बाकी कहते थे कि आप तो पैरों से पैदा हुए, आप सेवा करने के लिए पैदा हुए। बाबा साहब अंबेडकर के पहले उनको भी मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दी और उन्होंने कहा कि आप इस जाति के हो तो आपको ये सजा मिलेगी, आप महिला हो तो आप गुलाम रहोगे। और जब हमारे पुरखे डॉक्टर अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा कि आज से हर व्यक्ति एक वोट और एक व्यक्ति एक कीमत होगी। उन्होंने बदला नहीं लिया, सबको बराबर की जमीन पर खड़ा कर दिया। यही तो हमारा विचार है, बराबरी, समता, न्याय। कोई बड़ा छोटा नहीं, पैदा होने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो गया, लेकिन वो खतरे में कैसे हो गया? संविधान ने जो आपको हक दिया कि भाई एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, आप वोट डालने जा रहे हैं और वोट डालने के पहले कोई आ रहा है कह रहा है कि 5 किलो अनाज तुमको हमने दिया था, वोट इस बार हमको देना। अब ये व्यवहारिक बात है कि नहीं? संविधान खतरे में कैसे है? इस बात को गांव गांव ले जाने की जरूरत है। 5 किलो अनाज दिया है, 500 रुपया दिया है, भूलना नहीं, हमारा नमक खाए हमको वोट देना। ऐसे हर लोगों से और ऐसे हर भटकाने वालों से एक सवाल करिएगा, तुमने 5 किलो अनाज तो दिया जिसकी कीमत 50 या 100 रुपए होगी, और जो मेरे स्कूल की फीस थी, जो मेरे स्कूल की बिल्डिंग थी, जो मेरे स्कूल की शिक्षा थी, तुमने उसको बेच दिया। 5 किलो अनाज में तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा को बेच दिया है, इसलिए हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट देंगे जो शिक्षा की बात करेगा। कभी सोचिएगा संविधान को खतरे में कैसे बनाया गया? आपका शिक्षा छीन ली गई। और मैं बैठा हूं, हम लोग जानते हैं आज की डेट में बच्चों आप यहां पढ़ने आए हो, हर मां बाप ये चाहता है। और जितना दंगाई है ना, सब कहता है कि धर्म खतरे में, आग लगाने का काम करता है। गृह मंत्री इस देश का जो है, उसका बेटा बिना क्रिकेट का बल्ला पकड़े दुनिया के सबसे अमीर संगठन बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा है। 5 साल में 500 गुना उसकी कंपनी का पैसा बढ़ गया। बड़े बड़े मंत्री और विधायक जो बैठे हुए हैं, जो दंगाई
दंगा कराने की बात करते हैं, हर महीने या हर साल में अपने बेटा या बेटी के साथ फोटो डालते हैं कि आज मेरी बेटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली, आज मेरा बेटा ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, आज मेरे बच्चे ने विदेश से लॉ कर लिया, आज मेरे बेटे को इतने करोड़ रुपए की सालाना नौकरी मिल गई। और उसी के अगले दिन वही नेता आपके बच्चों को भड़काने लिए कहता है कि अगर हिंदुओं एकजुट नहीं हो गए तो यह देश ये बन जाएगा, और आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाता और उनका बच्चा शिक्षा लेके पीढ़ियों का मुकद्दर बचाने चला गया। यह है संविधान खतरे में। आप तस्वीर उठाकर देखिए कि किनके घरों, और हम गरीब कमजोर, और हमको कमजोर बना दिया, शिक्षा छीन ली। और जब शिक्षा छीन ली गई है तो तर्क विवेक नहीं। हमारे यहां भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, चलनी के चाल चूल बदरी में रेखा और हाय रे परान तो के कबहू न देखा। है ना भाई? इसका मतलब क्या है? बादल में कोई रेखा, चलनी कैसे चाल रही है, ये सब हम देख नहीं पाते। जैसे परान, प्राण, ये प्राण कैसे आया निकल गया हम इसको जान नहीं पाए। तो हम ये कहते हैं कि जिसको देखा नहीं उसको माने कैसे। और आज आपके बच्चों को अंधविश्वासी बना दिया। वो एक बाबा कह रहा है कि जब आपके बेटे का एग्जाम हो तो बेलपत्र लेकर उस पर शहद लगाकर फला जगह लगा दो तो आपका बेटा 8वीं में पास हो जाएगा। और जब उसका अपना बेटा का देखा तो अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा फेल हो गया 2 बार। ये बात समझिए, हमारे यहां एक बहुत जरूरी तर्कशील और करुणा की बात करने वाले मंच पर खड़ा हूं। एक व्यक्ति गया, एक जगह पर निधन हो गया, कोई गुजर गया, दादाजी गुजर गए, तो पिताजी ने कहा कि जो मुक्ति दिलाएगा भाई आत्मा है, आत्मा भटक रही है। तो एक व्यक्ति वहां जाकर कहा कि मैं धरती पर किसका अवतार हूं? उस देवता का। मैं क्योंकि मुख से पैदा हुआ हूं तो मैं उसका अवतार हूं, तो मैं बताऊंगा कि आपके दादाजी की आत्मा कहां है। पिताजी कहे कहां है? कहे ऊपर एक जगह पर रुकी हुई है। तो कहा कैसे मुक्ति मिलेगी? कहा हम है ना उनके अवतार, तो जो आप हमें देंगे वो वहां तक पहुंचेगा, तो आप हमें देते जाइए, हम उनको पहुंचाते जाएंगे। तो कहा कि क्या चाहिए? तो कहा कि मुक्ति के लिए गोदान करना होगा, नई सीख जो है ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, इतना रुपया चाहिए, लेके चले गए। कुछ दिन बाद फिर वही व्यक्ति आए, पिताजी से पूछे कि कैसे। पिताजी ने कहा कि दादाजी कैसे हैं? कहा बहुत मजे में हैं, बस एक दिक्कत है कि सोने के लिए चारपाई नहीं है। तो उन्होंने कहा हुजूर कैसे पहुंचेगी? कहा हम है ना उसके अवतार, यहां पर आप हमें देंगे और हम वहां पहुंचाएंगे। नई नई चारपाई दे दी गई, लेके बांध के गए। फिर उसके बाद आए, कुछ दिन बाद दादाजी के लिए पिताजी ने पूछा कैसे हैं? कहा बहुत मजे में है, नई नई चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आती है, बस एक दिक्कत है ये जो साइकिल नहीं है, नहीं तो पैदल उनको बाजार जाना पड़ता है। तो कहा कैसे साइकिल जाएगी? कहा हम है ना, आप हमको देंगे और हम वहां पहुंचाएंगे। नई नई साइकिल पिताजी दे दिए। और ये सब कुछ देख रहा था एक बच्चा जो स्कूल जाता था। अगली बार जब वो मान्यवर आए तो पिताजी ने पूछा कि दादाजी कैसे हैं? तो जैसे ही उन मान्यवर ने कहा कि बहुत मजे में हैं, नई वाली चारपाई पर बड़ी अच्छी नींद आती है और नई की साइकिलियां लेकर रोज सुबह शाम दोस्तपुर बाजार में चाय पीने जाते हैं, तुरंत वो बच्चा बोल पड़ा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। वो चौकन्ने हो गए, कहे मतलब? तो कहा कि मतलब ये कि दादाजी को हमारी भेजी न चारपाई पहुंची है और न नई वाली साइकिल पहुंची है। और नाराज होकर वो व्यक्ति खड़ा होकर कहा कि तुमको कैसे पता चला? तो कहा देखो दादाजी ने एक चिट्ठी लिखकर भेजी है कि मुझे तुम्हारी भेजी कोई चीज नहीं मिली। तो वो आदमी बोला कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो बच्चा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने साइकिल भेजी थी और चारपाई भेजी थी। बाजार बंद हो गई, दुकान उठाकर व्यापारी झोला लेकर चल दिया। क्यों? क्योंकि शिक्षा ने तर्क पैदा कर दिया। जैसे ही तर्क आएगा आपके बच्चे अंधविश्वास से बच जाएंगे। और अगर अंधविश्वास से बच जाएंगे, वो हमारी तरफ का किस्सा चलता है, वो गधा मारने वाला, मैं बोला था अभी चल रहा, बहुत जरूरी है। और मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लोगों को जगाना चाहता हूं। और ये एक दो बातें कह करके फिर हम लोग संरक्षक महोदय को सुनेंगे। वो एक गांव में बच्चों ने गधा मार दिया, तो जाके गांव वाले बोले उनसे, मैं जब उनसे कह रहा हूं तो आप समझ जाइए किसको कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा किसी का, वैचारिक मंच है।
उनसे जाकर कहा गया कि अरे मालिक, हमारे गांव के बच्चों ने गधा मार दिया, अब क्या होगा? कहे अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है, इसका तो बड़ा गुनाह मिलेगा, समोसे की तरफ फ्राई किया जाएगा, 22 प्रकार के नरक हैं, कहीं तला जाएगा, कहीं भुना जाएगा। पूरे गांव वाले डर गए, मुक्ति कैसे मिलेगी इससे? कहा कि बड़ी सी हवन कराना होगा, 25 गांव के उन्हीं लोगों को बुलाकर खिलाना होगा, तब जाकर मुक्ति होगी। कहा खर्चा कितना आएगा? कहा 1 लाख रुपया आएगा। तो उसके बाद गांव में पीछे से एक आदमी जाकर बोला कि वो जो 4 बच्चे गधा मारे हैं उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। तुरंत वो मान्यवर शांत होकर बैठे और भोजपुरी में एक बात बोली कि 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो ना दोष। और ये बात क्यों हुई? क्योंकि तर्क बीच में आ गया। जब भी तर्क आएगा, सवाल करेंगे, तो आप लुटने से बच जाएंगे। वो एक आदमी चढ़ गया खजूर के पेड़ पर, ऊपर से देखा तो कहा कि अरे हम कैसे उतरेंगे? तो कहा कि हनुमान जी हमको मुक्ति दे दीजिए, हमको अगर सही सलामत नीचे उतरे तो 1 लड्डू चढ़ाएंगे। थोड़ा इधर उधर देखा, हिम्मत आई, आधा दूर उतरा, कहा कि देखिए कोरोना में नौकरी चली गई, बिजनेस व्यापार चलता नहीं है, घर में कोई कमाई नहीं है, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, आधा किलो में खुश हो जाइएगा। फिर थोड़ा हिम्मत मिली, थोड़ा और नीचे आया, उसके बाद कहा कि हर मंगलवार आपको तो इतना लड्डू चढ़ता ही है, मैं पाव भर चढ़ाऊंगा, उतने में ही खुश हो जाइएगा। थोड़ी देर करते करते जब जमीन पर उतरा तो कान पकड़कर उठक बैठक कहा कि आज से न पेड़ पर चढ़ूंगा और न लड्डू। जैसे ही तर्क आएगा आप लुटने से बच जाएंगे। मैं एक गुजारिश करके जा रहा हूं, और यही संविधान पे खतरा जो हमारे लिए विषय चुना गया था, वो विषय का मतलब यह है कि आपके देश के लोगों को तर्क से शून्य किया जा रहा है, अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। कोई बाबा किस्मत बता रहा है, दुनिया में कंप्यूटर आया तो लोगों ने उससे ग्रह नक्षत्र को पढ़ना शुरू किया, और हमारे देश में कंप्यूटर आया तो उससे सब जन्म कुंडली बनाने लगे। अब सोचिए ना, टीवी जो कि विज्ञान से चलता है, उस पर बैठकर कोई लोग कहते हैं कि ये वाले बाबा जो पर्ची बनाते हैं ये भविष्य बता रहे हैं। अरे इतना भविष्य बताते हो, अरबों रुपए का चुनाव होगा, बैठ के बता दो कि फला पार्टी जीतेगी, फला नहीं जीतेगी, चुनाव करना बंद कर दो। अगली बार बता दो कि टमाटर की कीमत कब घटेगी, इसका भी एक पर्चा बना दो। भाई टमाटर क्या रुपया किलो? 250 रुपया किलो। प्याज पर इस देश में सरकार गिर गई थी, प्याज पर, और आज पेट्रोल से लेकर हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ गई है। फिर भी इस देश में केवल धर्म के नाम पर दंगाई बना करके आपको भरमाया जा रहा है, ताकि आप असली सवाल तक जा ही ना पाए। और यह है संविधान पर सबसे बड़ा खतरा। असली सवाल क्या है? शिक्षा है। आपके गांव के स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, आपके विद्यालयों में मास्टर नहीं है, और विश्वविद्यालयों की फीस कई गुना बढ़ा दी गई। हमारे आपके बच्चे जगह जमीन बेचकर भी किसी को आप चाहें तो डॉक्टर इंजीनियर अब नहीं बना सकते भाई। करोड़ों रुपए फीस हो गई। किसके घर के बच्चे बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर? आज इस देश में किस्मत, आप मानिए मत मानिए, अगर गरीब के घर में एक बच्चा पैदा हो गया तो उसका किस्मत लिख दी गई है कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। खांसी नजला जुकाम से आप मर जाएंगे क्योंकि आपके जिले के सरकारी स्कूल में दवाई नहीं है। और जिसके पास पैसा है वो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करा ले, आंख ट्रांसप्लांट करा ले, विदेश में पैसा लेकर के चला जाए, वो सब कुछ करा ले। ये दुनिया बढ़ चुकी है। थोड़े से लोग हैं 10% जिनके लिए सब कुछ है, और 90% लोगों के लिए न शिक्षा है, न रोजगार है, न पढ़ाई है, न सिंचाई है, न कमाई है, न दवाई है। और यह है संविधान पर सबसे बड़ा खतरा। इसलिए मैं गुजारिश करके जा रहा हूं, एक रोटी कम खाइएगा, एक कपड़ा कम पहनिएगा, एक कमरा कम बनवाइएगा, एक रिश्तेदारी कम जाइएगा, लेकिन अपने घर के हर बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाइएगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे। बिना शिक्षा के कोई मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा और जागरूक नहीं होगा तो तर्क नहीं होगा, और तर्क नहीं होगा तो अंधविश्वास में फंसेगा, और अंधविश्वास में फंसेगा तो अचानक आप जाएंगे खेत में काम करने, दुकान और दफ्तर का काम करने, और लौट कर देखेंगे तो आपके घर का बेटा बेटी किसी दंगाई भीड़ का हिस्सा बन करके किसी जुलूस में शामिल होकर तलवार नचा रहा होगा, क्योंकि उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। वो अपना सही गलत भूल गया, और आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद करके कोई नेता चुनाव जीतकर अगली बार फिर अगर 24 में बैठ गया तो याद रखिएगा, त्रिभुवन दत्त जी हैं आपके जिले में, मैं फिर से इनको बधाई देते हुए कह रहा हूं, ये एक वैचारिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं
कि हो सकता है 24 के बाद स्थितियां इतनी खराब हो जाएं कि ऐसे कार्यक्रम करना भी मुश्किल हो जाए। यह सबसे बड़ा संविधान पर खतरा है। इसलिए जाते जाते आप लोगों से यही गुजारिश, कलम और किताब बचेगी तो त्रिशूल और तलवार से लड़ लेगी। आप तलवार लेकर अपने से बहादुर से कभी जीत नहीं सकते। लाठी और तलवार से आप अपने कमजोर को ही जीत सकते हैं। अगर आपको अपने से ताकतवर से लड़ना है, एक आखिरी बात है, तथागत बुद्ध के हाथ में कोई हथियार है क्या? आप देखिए, पूरी तस्वीर देखिए, तथागत बुद्ध के हाथ में कोई हथियार है? कबीर के पास कोई हथियार था क्या? रैदास के पास कोई हथियार था क्या? पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हाथ में कोई त्रिशूल तलवार है क्या? किसी के हाथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और हमारी विरासत के पास इतना सब कुछ है कि सबने तर्कशील करुणा और शिक्षा की बात की है, सबने समान अधिकार और मनुष्यता की बात की है। तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद और पूंजीवाद, इन सब में सांप्रदायिकता खड़ा कर दी है। अपने बच्चों को दंगाई होने से बचाइएगा। धर्म पर अगर 1 रुपया खर्च करना है, जिसको भी मानते हो आप मानो, मैं ये भी नहीं कह रहा, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन किसी धार्मिक काम पर 1 रुपया खर्च करने की बजाय उस 1 रुपये किसी गरीब के घर पे किसी बच्चे को शिक्षा में दे दीजिएगा। उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होगा। किसी भूखे को 1 रोटी खिला देना, किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, किसी बीमार को दवाई दिला देना, किसी भूखे के घर में रोटी पहुंचा देना, किसी घर पे छत बनवा देना और किसी को 2 जोड़ी कपड़ा देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हम जैसे लोग, इस मंच के संरक्षक जैसे लोग, प्रोफेसर साहब जैसे लोग और इस देश के तमाम लोग इस देश में आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम भारत के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह देश बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार के सपनों का देश बने और किसी भी देश में किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा ना हो, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हम सब मोहब्बत और प्यार से रहें, भाई भाई के साथ रहे, भाईचारा बहनचारा बना रहे। और हम जब घर से निकलें तो हमें यह डर न रहे कि शाम को हमारा बेटा घर वापस आएगा या नहीं आएगा, किसी दंगाई भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा। आपका बेटा बेटी बड़ा हो तो 12वीं के बाद किस स्कूल में पढ़ने जाएंगे और उसके बाद वहां पढ़ाई की फीस कितनी हो, आपकी जेब में पैसा न हो तो ऐसा न हो कि आपका बच्चा आपको ऐसे देखे और कहे कि हमारा बाप दादा हम गरीब थे और हमको शिक्षा नहीं दिला पाए। इसलिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अगर आप बचाना चाहते हैं, हॉस्पिटल सरकारी बचाना चाहते हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई बचाना चाहते हैं और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के हाथ अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने मत दीजिएगा और पढ़िएगा, लड़िएगा। हम जानते हैं कि जो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो मणिपुर से लेकर के हाथरस तक बेटियों के साथ क्या अन्याय किए। अगर आप बेटी को भी बचाना चाहते हैं, अगर आप बेटा को भी बचाना चाहते हैं, अपना घर परिवार बचाना चाहते हैं, महंगाई बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, तो 24 आपके सामने एक इम्तिहान बनाए। इशारा करके जा रहा हूं, संविधान बचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।